बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन की उल्मा, सूफिया कराम, सखाफती विरसे, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तौसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की वीडियो में हम बयान कर रहे हैं आसमा ला मरियत की स्वनहियात। तो दोस्तों, आसमा ला मरियत 1961 में रबाता मराकश में पैदा हुई। वो एक सियासी तौर पर मसरूफ खानदान में पली बड़ी। इनके वालिद एक तरक्की के दौर में मौत की सजा सुनाई गई। इनके कारकन थे जिन्हें हसन की 2 के कारकन थे और बाद में जलावतनी में चले गए थे। अपने बचपन के दौरान वो कभी कभी फ्रांस, लबनान और अलजायर में रहती थी, जहां उन्होंने अलजायर के एक कैथोलिक स्कूल में तालीम हासिल की और अपने मुस्लिम विरसे से गहरा ताल्लुक कायम किया। ला मरियत ने रबाता के मोहम्मदवी यूनिवर्सिटी में तिब की तालीम हासिल की। 1988 में मेडिकल बायोलॉजी में एमडी हासिल किया, एमडी की डिग्री हासिल की और 1992 में बायोलॉजिकल में खसूसी डिप्लोमा हासिल किया। इसके बाद बार्सिलोना 1994 और मेज 2001 में मजीद तरबियत हासिल की। 1995 से 2003 तक ला मरियत ने स्पेन, चिली और मैक्सिको के सरकारी अस्पतालों में रजाकाराना तबीब के तौर पर काम किया, जिन्होंने लिबरेशन थियोलॉजी से वाकफियत हासिल की, जिन्होंने इनकी रूहानी और फिक्री सफर पर गहरा असर डाला। 2003 में मराकश वापस आकर उन्होंने इस्लाम और बैनुल सकाफती मकाल में 2004 से 2007 में दिलचस्पी रखने वाली मुस्लिम ख्वातीन के लिए तहकीकी ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। चिल्ड्रन अस्पताल के बाद अवन्यू 2004 के बाद से वो रबाता में भी कहा जाता है कि इसमें अवनीसेंस पब्लिक हॉस्पिटल के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस्लामी हकूक नस्वा में अपनी क़यादत के लिए मशहूर हैं। 2008 में वो बार्सिलोना में मुकीम इंटरनेशनल ग्रुप फॉर स्टडीज की सदर और बोर्ड एंड रिफ्लेक्शन ऑन वुमेन एंड इस्लाम की मेंबर बनी, जिसका मकसद एक नई मुस्लिम ख्वातीन को शऊर फरोग की सरपरस्ती में देना है। 2011 में वो शाह मोहम्मद के अंडर इस्लाम में सेंटर फॉर मोहम्मदिया दिस उलमास के डायरेक्टर मुकर्रर हुई। ये किरदार ख्वातीन वुमेन्स स्टडीज की विरासत के मसावी हकूक के लिए इनकी वकालत पर तनाज़ा के बाद मार्च 2018 में अपने इस्तीफा तक इनके पास रहा। वो बैनुल अक़वामी नेटवर्क की वकालत कमेटी के रुकन भी हैं। मोहम्मदवी यूनिवर्सिटी में फातिमा मलिनसी चीज रखती हैं, कौमी तालीम और सखावत कमेटियों में हिस्सा लेती हैं और 2018 से ग्रेनाडा में यूरो अरब फाउंडेशन में सनफी चेन की सरबराह है। मराकश के इंसानी हकूक के अदारे की सेंसी कमेटी की वो रुकन है। आसमा ला मरियत फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी और हिस्पानिवी जबानों में बेशुमार मज़ामीन और किताबें तसनीफ की हैं। एक तीसरे रास्ते इस्लामी ख्वातीन नस्वा की वकालत करती हैं, कुरान के पाक की एक इंसानी इखलाकी सियाक व सबाक के साथ दोबारा पढ़ना, जो क्लासिकी फ़िक़्ह से पदराना तशरीयात को चैलेंज करता है और मुसावी रूहानी इक़्तिदार को फ़रोग़ देता है। मौजूदा अगस्त 2025 तक वो अभी तक रबाता में मुकीम है और 2019 के बाद से ज़ाती यकीन के साथ इन्होंने ख़ास तौर पर नकाब पहनना बंद कर दिया। बहुत सारे साबका इस्लामी ख्वातीन स्कॉलर्स के बरक्स इनकी याद में अवामी तौर पर कोई मज़ार या मकबरा तस्लीम शुदा नहीं है, क्योंकि वो जिंदा रहते हैं और फ़ाल तौर पर काम कर रही हैं और ना ही कोई वाक़िफ़ मज़ार मौजूद है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त हाजिर होंगे और मारिया मसीह डाकाके की स्वनहियात को बयान करेंगे। अगर वो इस दुनिया में हैं तब सिर्फ स्वनहियात, और अगर वो नहीं है
تو ان کے مزار کی تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔